नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा प्रणाम। त्रिज्या एकेडमी में सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कहानीकार प्रेमचंद के बारे में कुछ विशिष्ट तथ्य। हिंदी कहानियों की विकास यात्रा में कहानियों को जीवन की नई समस्याओं से जोड़ने का पहला प्रयास हिंदी साहित्य में प्रेमचंद ने किया। सन 1915 में सरस्वती पत्रिका में हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में प्रेमचंद की प्रथम कहानी सौत प्रकाशित हुई। यहाँ से हिंदी कहानी का एक नया युग आरंभ हुआ। उनका असली नाम था धनपत राय श्रीवास्तव और उन्होंने कई रचनाएं नवाब राम नाम से भी किया है। 31 जुलाई 1880 में लहमी वाराणसी के लहमी गांव में उनका जन्म हुआ था। 1936 में उनका देहावसान। प्रेमचंद जी के पिता का नाम था मुंशी अजायब लाल और माता का नाम आनंदी देवी। उनकी पत्नी थी शिवरानी देवी। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी है जो मानसरोवर के 8 भागों में संग्रहित है। उनके द्वारा उर्दू में रचित प्रसिद्ध एवं प्रथम उनकी कहानी संग्रह है सोचे बदन। प्रकाशन वर्ष है उसका 1908। सोचे बदन में संसार का अनमोल रतन सहित 5 कहानियाँ भी संग्रहित हैं। कमल किशोर गोयनका के अनुसार उनकी पहली कहानी परीक्षा जो कि 1914 में प्रकाशित हुई है और अंतिम कहानी क्रिकेट मैच 1937 में। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम चरण 1915 से 1920 ईस्वी तक, जिसके अंतर्गत उनकी प्रमुख कहानियों में पंचपर, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी आदि कहानियाँ आती हैं। द्वितीय चरण 1920 से 1930 ईस्वी तक माना जा सकता है, जिसमें मैक, सत्याग्रह, हिंसा, परम धर्मः, सुहाग की साड़ी, सत्याग्रह इत्यादि कहानियाँ हम देख सकते हैं। और तृतीय चरण जो कि मुख्य चरण के रूप में हम समझ पाते हैं इसको, जो कि 1930 से 1936 तक का है, जिसमें बहुत विख्यात कहानियाँ उनकी जो प्रकाशित हुई हैं, इसमें ठाकुर का कुआं, कफन, नशी शंखनाद, मनोवृत्ति, विश्वास, अभिलाषा इत्यादि कहानियाँ प्रकाशित हुई। कहानी के संदर्भ में प्रेमचंद जी कहते हैं, कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास भी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। अंत में आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी।